और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर गाजीपुर से रुक करेंगे, जहां पर अफजाल अंसारी ने की सीएम योगी की तारीफ। तो योगी जी की मेहनत से यूपी में बीजेपी ने जीती 30 सीटें। यूपी में नहीं चला मोदी का जादू। अफजाल अंसारी की तरफ से जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू न चलने का दावा भी किया। तो बीजेपी को जो 33 सीटें मिली है, उसमें से 30 सीट योगी जी की मेहनत है और 30 सीटें योगी जी की मेहनत और उनके चेहरे पर मिली है। सत्ता पक्ष पर हमलावर रहने वाले गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी के सुर बदले हैं। अफजाल अंसारी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि चुनाव में पीएम मोदी का जादू देखने को नहीं मिला है। अगर जादू चलता तो वाराणसी के आसपास की सीटों पर बीजेपी को हार का सामना नहीं करना पड़ता। यूपी की 33 में से 30 सीटों पर सीएम योगी की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। और संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निखिल, नतीजों के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी और इस सब कड़ी में अफजाल अंसारी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। जब सीएम योगी की तारीफ की है तो पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। देखिए, अफजाल अंसारी इस बात को समझते हैं कि राजनीति में न कोई पक्की दुश्मनी होती है न पक्की दोस्ती। अब जब मुख्तार अंसारी नहीं रहे तो ऐसे में अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी और खासकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं के खिलाफ बढ़ चढ़कर कार्रवाई की, उनकी तारीफ करके अफजाल अंसारी ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई परिवार के ऊपर हो रही है, कम से कम उससे थोड़ी राहत मिले। ये एक बात बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अभियान चलाकर माफियाओं की कमर तोड़ी है, उनके खिलाफ जो है अभियान चलाया, उसका एक मैसेज गया है। और अफजाल अंसारी चूंकि राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, एक समझ है उनको कि उत्तर प्रदेश में कम से कम रहना है तो योगी आदित्यनाथ से बैर लेकर उनके खिलाफ बयानबाजी करके कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं रहा जा सकता। वो भी तब जब आपकी संपत्ति जो है वो जो आपकी जो कमाई है वो सवालों के निशानों पर है। उसका अगर हम बात करें तो तमाम घटनाएं और आपने दुर्घटनाएं करके जो है वो इकट्ठा की है, जो संपत्ति आपने की है। तो ऐसे में ये बात पता है किसी भी माफिया को, और अफजाल अंसारी भी ये बात समझते हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे हैं और अगर कम से कम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने से थोड़ी राहत मिल जाए तो उसका प्रयास अफजाल अंसारी की तरफ से किया जा रहा है। जहां तक की बात किया उन्होंने बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का और आसपास की सीटों का हारने का, तो जिस तरह के समीकरण चुनाव से पहले दिखाई पड़ रहे थे, निश्चित तौर पर जो चुनाव जब मतदान हुआ तो समीकरण थोड़े बदले जरूर थे। लेकिन ये बात भी साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मेहनत थी जो भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें बचा पाई। जी बिल्कुल, लेकिन सत्ता पक्ष पर हमेशा हमलावर यहाँ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे लोग हैं। ऐसे में अफजाल अंसारी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तारीफ करना कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने जैसा है। देखिए, किसी आम राजनेता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देना एक सामान्य बात है, लेकिन अफजाल अंसारी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देते हैं, उनको लेकर घेरेबंदी करते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में उनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयां जो पहले से लंबित हैं वो हो सकती हैं। ये बात अफजाल अंसारी को बखूबी पता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर रहना है, जिस तरह से अपराध की दुनिया में पूरे परिवार का नाता रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैर करके नहीं रहा जा सकता। जो पिछले आपने तस्वीरें दिखाई, चाहे मुख्तार की बात हो, चाहे अतीक की बात हो, उत्तर प्रदेश में जो तमाम माफियाओं की बात हो, तो ये बात अफजाल अंसारी को बखूबी पता है। और ये भी जैसा मैंने बताया आपको कि अफजाल अंसारी चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं,
उनको ये बात समझ में आती कि राजनीति में कोई पक्की दुश्मनी नहीं होती। लिहाजा कम से कम स्थितियों को सामान्य किया जाए। चूंकि मुख्तार अंसारी भी नहीं रहे तो जो माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा था शायद उससे थोड़ी राहत जरूर मिल जाए। जी, बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और